जब तक मैं जिंदा हूं तब तक राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। ये मेरे अपने शब्द नहीं हैं, मैं ऐसा कह भी नहीं सकता हूं किसी के लिए। किसने बोला है, चलो बता देता हूं। तो पहले ये नेताजी कांग्रेस में रहे, कांग्रेस के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें करते थे कि कांग्रेस ऐसी पार्टी है वैसी पार्टी है, देश को बहुत कुछ दिया है। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, इनको ये कांग्रेस से आउट ऑफ होके बीजेपी में चले आए। बीजेपी में इन्हें राष्ट्रीय प्रवक्ता बना दिया गया है। टीवी डिबेट में देश के बारे में बात करते थे, बीजेपी का बचाव करते थे, यानी कि आप समझ सकते हो प्रवक्ता का क्या काम होता है, वही ये करते थे। फिर इनका बीजेपी से भी मोह भंग हो गया। अब दरअसल ये बीजेपी से भी आउट ऑफ हो चुके हैं और इनका नाम है शहजाद पूनावाला। बहुत बार आपने इन्हें टीवी डिबेट में देखा होगा। ये आर्थिक विषयों पर भी कई बार ज्ञान देते हुए दिखाई दे कि देश की स्थिति बेहतर है, देश तरक्की कर रहा है, लेकिन खुद एनडीटीवी पर बैठकर बता रहे थे कि बीजेपी उन्हें कोई पैसे नहीं देती थी और पैसे नहीं देते थे कि आर्थिक स्थिति खराब हुई और मकान का रेंट देना मुश्किल हुआ, इसलिए उन्हें ये फैसला लेना पड़ा। खैर, अब ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे जब तक वो जिंदा है। तो भाई मुझे एक बात बताओ आप, ये तो वक्त बताएगा कि वो बनेंगे नहीं बनेंगे, लेकिन अगर बन गए तो आप क्या कदम उठाएंगे बताइएगा, अगर कोई रिपोर्टर आपसे पूछे तो। चलिए, वैसे हमें इस टॉपिक पर बात भी नहीं करना चाहिए, बहुत हल्की बातें हो जाती है कि किसी ने ये कहा तो उसी पर हम वीडियोस बना दें, लेकिन बताना ज़रूरी है आपके दिमाग में कि जो एक प्रवक्ता, देखिए यार, मैं तो ये समझने पाता हूँ लोग कैसे क्या कर लेते हैं। मान लो मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता हूँ, उस पार्टी के बारे में साल 2 साल बहुत अच्छे से गुणगान किया, सामने वाली पार्टी को बहुत पानी पी पी कर कोसा, उसकी बुराइयाँ गिनाई, फिर उस पार्टी में चले गए तो फिर उस पार्टी की तारीफ करना है जिसको आप कोसते थे, और उस पार्टी की बुराई करना है जिस पार्टी की आप पहले तारीफ किया करते। ये कैसे कर लेते होंगे लोग यार, कैसे कर लेते होंगे। यानी कि विचारधारा नाम की चीज़ राजनीति में है ही नहीं। जिधर दम उधर हम अगर हैं तो आप क्या, खैर छोड़ो। अब दूसरा टॉपिक ये है दरअसल कि राहुल गांधी आज थाने गए एफआईआर करवाने। जो जेएनजी का प्रोटेस्ट हुआ था ना, उसमें पैलेट गन चली थी और पैलेट गन को लेकर बहुत सारे इश्यूज़ यानी बहुत सारे मुद्दे उठाए गए। सदन में भी इसकी आवाज़ गूंजी और हमारे देश के गृह मंत्री से जवाब मांगा गया, उन्होंने जवाब वैसे दिया नहीं। तो राहुल गांधी, जिस बच्चे को पैलेट गन लगी, आँखों की स्थिति ख़राब हो गई या शरीर में लगी, उसको लेकर वो थाने गए और कह रहे हैं कि एफआईआर कीजिए। एफआईआर नहीं हो पा रही है, ऐसी जानकारी मिल रही है। तो राहुल गांधी विरोध प्रदर्शन पर बैठ गए, यानी कि धरना देने बैठ गए हैं। उनका कहना है कि हम जब तक एफआईआर नहीं होगी तब तक यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। देश का मीडिया बता रहा है, राहुल गांधी को कवरेज दे रहा है। एक चीज़ बता देता हूँ कि इस मीडिया की आप बारीक चीज़ें समझिए। ये जिस राहुल गांधी को पहले स्पेस नहीं देते थे ना, और राहुल गांधी का पूरा स्पेस खा जाते थे और दिन रात मोदी मोदी मोदी, बीजेपी मोदी, राष्ट्र, मुसलमान करते हैं, ये लोग अब राहुल गांधी पर कैमरा लगाकर बैठे रहते हैं। राहुल गांधी को स्पेस मिलने लगा है, ये बात मीडिया वाले भी जान रहे हैं कि हवा बदल रही है। कहीं ना कहीं राहुल गांधी में जो मैच्योरिटी आई है ना, उसकी वजह से, और राहुल गांधी का जो कह सकते हैं कि ताकत बढ़े ना, उसकी वजह से मीडिया सारी चीज़ को समझते हो। राहुल गांधी को आप कहीं ना कहीं स्पेस देती है और राहुल गांधी के नाम पर डिबेट भी होती है और राहुल गांधी को दिखाती भी है। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था, यानी कि मीडिया सुधरा नहीं है, सुधरेगा भी नहीं। ये मीडिया का मामला ऐसा है कि जब तक दम रहेगा ना किसी सत्ता की तरफ, तब तक ये उनके साथ रहेंगे, लेकिन जैसे ही लगेगा ना कि अब सत्ता ऐसा ऐसा है तो उनके सुर बदलने लगेंगे। लेकिन अभी तो टाइम है सुर बदलने में, बहुत सारे चुनाव है, देखना है क्या होता है क्या नहीं। लेकिन हाँ, राहुल गांधी मैं कहता हूँ कि सही ट्रैक पे जा रहे हैं मेरे अपने अनुसार। तो आपको क्या लगता है बताइए कमेंट सेक्शन में। उसके बाद एक और टॉपिक पर हम बात करना चाहते हैं। आपने TV9 भारतवर्ष देखा होगा। शुरू में जब खुला था तब देश के प्रधानमंत्री भी इसकी ओपनिंग में आए थे और बहुत सारे अच्छे पत्रकार इससे जुड़े हुए थे, और साक्षी जोशी के जो हस्बैंड है वो भी इनसे जुड़े थे, और उसके बाद अजीत अंजुम इनसे जुड़े हुए थे, लेकिन ये आउट ऑफ होते गए धीरे धीरे। अब TV9 भारतवर्ष पर वो कुछ प्रोग्राम करते हैं, रैपिड फायर करते हैं, पता नहीं क्या, तो बाबाओं को बुलाया, और सबसे पहले जो धीरेन्द्र शास्त्री जी है उन्हें बुलाया गया और उनसे
नाथूराम गोडसे और महात्मा गांधी जी की तस्वीर दिखाकर बोला कि दोनों के बारे में आपके विचार क्या है, यानी दोनों में से किसको आप मानते हो, आपके विचार में कौन ठीक ठाक है। तो क्या बेहतर विचार क्या? महात्मा गांधी। तो आपको क्या उम्मीद थी? सीधी सी बात है, इस देश में बाबाओं के क्या हाल है बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, धीरेन्द्र शास्त्री जी अब थोड़ा खुलकर बोल रहे हैं, वो स्थितियाँ समझ रहे हैं। उन्होंने सीधे तौर पर जो है महात्मा गांधी को चुना और महात्मा गांधी जी को उन्होंने बेहतर बताया, कहा कि मैं इनको चुनना पसंद करूंगा और ये देश के राष्ट्रपिता हैं। कुछ इस तरह की बातें उसमें हुई होगी। उसके बाद एक और बाबा जी देवकीनंदन ठाकुर, उनका भी वीडियो देखा था मैंने, उनको भी बुलाया, उनके सामने दोनों को रखा गया, नाथूराम गोडसे को और महात्मा गांधी को। उसमें वो उन्हें राष्ट्रपिता कहने पर आपत्ति जता रहे हैं, यानी महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता कहने पर आपत्ति जताए, नाथूराम गोडसे को महान देशभक्त बता रहे हैं। तो राष्ट्रपिता कैसे हैं ये? बताओ कहां से मिली हो? आप इनको राष्ट्रपिता नहीं मानते? नहीं, मैं ये बात मानता हूं। पहले मैं आपसे ये पूछा, आप मानते हैं कि नहीं मानते? मुझे पहले ये बताओ कि राष्ट्रपिता की उपाधि कहां से मिली? ये तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था ना। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था ना। उपाधि थी, लेटर मिला है। तो मैं ये कह रहा हूं चतुर्वेदी जी राष्ट्रपिता है। लेकिन वो तो ये टीवी वाले तो टीआरपी के लिए और व्यूअरशिप के लिए कुछ भी करते हैं। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि महात्मा गांधी के पैरेलल में आप, उनके समांतर में नाथूराम गोडसे को क्यों रखते हो? क्या औचित्य है इसका? कहीं कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है नाथूराम गोडसे को महात्मा गांधी से, लेकिन ये कर रहे हैं मीडिया वाले। मुझे आपत्ति है इस बात पर, आपको है कि नहीं है? पूरी दुनिया गांधी को मानती है, गांधी को पूछती है, गांधी के आदर्श पर चलने की कोशिश करती है। हमारे देश के साहिब भी जब विदेश में जाते हैं तो पहले गांधी जी के आगे नतमस्तक होते हुए दिखाई देते हैं। किसी दुनिया के किसी कोने में आपको नाथूराम गोडसे की तस्वीर देखी क्या? लेकिन क्या करें, मतलब इस देश में कवियों को देख लो आप, बाबाओं को देख लो आप, साहित्यकार, कहीं मतलब कलाकारों को देख लो आप, पत्रकारों को देख लो आप, चित्रकारों को देख लो आप, क्या ही किया। खैर, उसका यही खबरें थी। और चीनी के बारे में बात, तो चीनी हमने कल बनाया था वीडियो, बताया था कि 60+ हो चुकी है। तो मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि ये जो एथेनॉल, जिसमें गन्ना यूज़ किया गया है, जो शक्कर बन सकती थी वो ना बनते उसका इथेनॉल बनाया गया। इथेनॉल से ना तो पेट्रोल सस्ता हुआ और उल्टा आपकी चीनी महंगी हो गई, गुड़ महंगा हो गया। फिर इथेनॉल बनाकर पेट्रोल में डालने का फ़ायदा क्या हुआ भैया? बताएगा कौन? क्या बताइएगा, क्योंकि अगर हम ज़्यादा विस्तार से और डिटेल में बात करते हैं ना इथेनॉल के बारे में और मंत्री जी के बारे में, तो केस दर्ज हो जाता है। आपको पता हो या नहीं हो, मैं आपको बता देता हूँ। खैर, ये था वीडियो, कैसा लगा ज़रूर बताएं। जानकारी ठीक ठाक लगती हो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए आपके दोस्तों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।